Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Vygotsky theory. यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक को रख रहा हूँ, जिससे कि यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। साथ ही साथ हमें नॉलेज भी दे। मूल तो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा नॉलेज इन्हांस हो। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो किसी भी कंपटीशन तक को भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, ये जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या है, मीनिंग को समझते हैं। वाइगोत्स्की बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू इंटरैक्शन विथ अदर्स। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, दूसरों के साथ ये क्या करता है कि इंटरैक्ट करता है और ये अंतः क्रिया करता है, जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों के माध्यम से इसका होता है। तो इंटरैक्शन करता है तो उसमें कॉग्निशंस भी होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यानी कि कॉग्निशन यहाँ पर यह बता रहा है कि अगर हम माता पिता से अगर हम ये बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं, उनके संस्कारों को हम में आता है। ठीक उसी प्रकार से अपने टीचर से होते हैं तो, या फिर अपने मित्रों के साथ होते हैं तो, ये इसी बात को यहाँ पे वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम ऐसा जो है एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करने पर हमारा क्या होता है कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कहीं न कहीं कोई माध्यम होता है और यही हमारे माध्यम होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, हमारे पास होते हैं। उन्हीं से हम क्या होते हैं कि कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं, जो हमारी संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है और ये बताता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखें इसके परिचय के बारे में कि ये लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये हमेशा ये ख्याल रखना है हमें कि ये क्या किया है कि सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनका रहा है। सोशियो कल्चर का मतलब ही हमारा क्या हो गया, सोसाइटी और सोशल से, यानी कि पेरेंट से, हमारी सोसाइटी से, हमारे मित्रों से, फ्रेंड से, या फिर ब्रदर सिस्टर्स, जो हमारे उस एनवायरनमेंट में हमारा क्या होता है कि पास होता है और जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वह हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। विच emphasizes that social interaction and culture play a key role in learning। इसका मतलब क्या हो गया कि यही हमारा क्या करता है, emphasizes यानी कि जोर देता है ना, उस पर सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल प्ले अ की रोल इन लर्निंग। यानी किसी भी चीज को सीखने में हमारा क्या करता है कि जो ये जो सोशियो कल्चर होता है, हमारा सोशल कल्चर जो हमारा होता है, वह जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। या जो कल्चर हम प्ले करते हैं, यानी हम ऐसे सामान्य तरीके से समझा जा सकता है कि जिस समुदाय, लोगों के बीच हम अपने पारिवारिक समुदाय के बीच अगर हम होते हैं तो परिवार वाली हमारी क्या होती है, कल्चर हमें डेवलप करती है, उस तरह के हम डेवलप करते हैं। यानी जिस तरह के हम, है ना, ये में रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, जिस तरह की समाज के बीच रहेंगे, उस तरह का हमारा क्या होता है कि वह भी कॉग्निशन होता है और वह हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसी बात को वाइगोत्स्की ने क्या किया है, बताया है। लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निशन। यानी सीखना विकास को आगे बढ़ाता है और सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञान का आधार है। तो सीखना तो स्वाभाविक है कि हमें क्या करेगा, हमारे विकास को आगे बढ़ाएगा, और ये सामाजिक अंतःक्रिया क्या करता है, संज्ञान का आधार होता है। तो जैसा हमारा, है ना, समाज होगा, जिस तरह के हम लोगों के बीच होंगे, वह हमारा क्या करेगा, वही उस तरह के कॉग्निशंस हमारे होंगे। यानी उस तरह का फाउंडेशन ऑफ कॉग्निशन होगा। यानी अंतःक्रिया से ही संज्ञान क्या होता है, उस तरह के हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो यह हो गया इसका
वाइगोत्स्की का एक है ना इंट्रोडक्शन जिसने बताया। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो थ्योरीज डिफरेंट हमारे क्या प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं जो क्या करेंगे एग्जामिनेशंस में आते हैं। ये तो यूजीसी नेट लेवल में भी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट वन इज द कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र ये क्या है। तो देखिए कहता है कि द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू एलोन एंड व्हाट दे कैन डू विथ हेल्प। अब ये बता रहा है कि जो कार्य बच्चा अकेले कर सकता है और जो सहायता करके कर सकता है उनके बीच का अंतर ही जाना जाता है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या करता है कि जो बच्चा अगर अकेले उसे छोड़िए और किसी जो है सोसाइटी के बीच उसे छोड़कर देखिए दोनों में क्या होगा कि वो डिफरेंसेज होगा। एक अकेले जो एक्सपोजर होगा उसका अलग होगा और जो जिस सोसाइटी में आपने छोड़ा है उन बच्चों को अगर आपने बच्चों के बीच आपने छोड़ा है तो उसका जो एक प्रभाव होगा है ना वो क्या होगा वो थोड़ा डिफरेंट ही होगा है ना। तो यही क्या है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल एक थ्योरी प्रिंसिपल से डेवलपमेंट ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। यह कहते हैं कि रिप्रेजेंट पोटेंशियल डेवलपमेंट या संभावित विकास को दर्शाता है। इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या करता है संभावित विकास को दर्शाता है जो किसके द्वारा दिया गया है ये जो है वाइगोत्स्की के द्वारा यह प्रिंसिपल दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो इनका है वह है कि स्कैफोल्डिंग। अब ये सहारा देना है इसका मतलब। अब देखिए टेम्पोररी सपोर्ट गिवन बाय द टीचर्स और एडल्ट्स यानी कि कभी कभी बच्चों को यदि आप क्या करें कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दें और फिर आप अस्थायी उसे सहारा देकर छोड़ दें तो शिक्षक या जो भी कोई बड़े हों बुजुर्ग हों यानी कि जैसा कि सोसाइटी की बात किया गया वो हमारे गार्जियन अभिभावक या पड़ोसी हो सकते हैं। तो देखेंगे कि यह भी क्या होता है कि जब हम देते हैं तो उसकी जो एक कॉग्निशन होता है वो क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। तो ये शिक्षक या वयस्क के द्वारा इसमें दिया जाता है स्कैफोल्डिंग में राइट। और ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट और धीरे धीरे क्या किया जाता है इसे हटाया जाता है। अचानक नहीं किसी चीज को हटाना है जब बच्चा स्वयं सक्षम हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है जब बच्चों को आप देखें किसी मैथ को दे दें उसका प्रॉब्लम है वो तब आप क्या करते हैं कि उसे कंप्लीट मत बताइए यानी कि ये स्कैफोल्डिंग में ये बताया गया है। लेव वाइगोत्स्की की ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जब कॉग्निशन दे रहे हैं तो उससे थोड़ी सी मदद कर दीजिए कि इस फॉर्मूला को यूज करो इस प्रकार से करो। तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि जब देंगे ना तो वो क्या होगा कि खुद सेल्फ से स्वयं जो है ना वो क्या होगा उसमें एक एफिशिएंसी वो डेवलप हो जाएगा और वो कर लेगा। अगर आपने बता दिया तो जस्ट उसी तरह से हम कहेंगे कि हमने वैशाखी किसी को दे दिया अगर वैसाखी देंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये जीवन का एक आधार बताया गया है कि स्कैफोल्डिंग यानी वाइगोत्स्की ने कितना अच्छा है ना इस प्रिंसिपल्स को बताया है कि कैसे हम उसके जो स्किल या उसकी जो कॉग्निशन है उसे हम इनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर रोल ऑफ लैंग्वेज भाषा की भूमिका यानी लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ थिंकिंग। लैंग्वेज हमारा क्या होता है यहाँ पर कि भाषा जो होती है वो सोच का मुख्य साधन होता है। बहुत सारा हम लोग ऐसा कहते हैं अगर सपोज मान लिया जाए कि हमारी भाषा अगर यहाँ पर हिंदी है और आपकी भाषा तमिल है या फिर अदर लैंग्वेज है अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा कॉग्निशन नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेशन से अगर हम कुछ कर पाए तो एक्सप्रेशन भी एक लैंग्वेज ही हमारा होता है। जैसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी हम किसी चीज को समझ पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन भी बट कहता है कि रोल ऑफ लैंग्वेज यानी यह भी लैंग्वेज हमारा क्या है एक इम्पॉर्टेंट है किस चीज के लिए कॉग्निशन के लिए। और जब कॉग्निशन हमारा इस तरह से होगा तो उसका डेवलपमेंट स्वाभाविक होगा। तो इस बात को ये कहते हैं कि रोल ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंक्लूड्स प्राइवेट स्पीच। अब ये क्या कहता है प्राइवेट स्पीच यानी कि सेल्फ टॉक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी इसमें स्वभाषण शामिल है जो समस्या समाधान में क्या करता है
मदद करता है। तो सेल्फ भी आप प्राइवेट स्पीच भी अगर करते हैं, सेल्फ टॉक भी करते हैं, तो वह भी हमें क्या करता है कि इस तरह से ये मदद करता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का ये थ्योरी है, यानी स्कैफोल्डिंग है। इसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज एंड फिर हम लोगों ने देखा कि जोनॉफ प्रॉक्सिमल, तो जोनॉफ प्रॉक्सिमल इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। इस पे थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं कि अब पियाजे से कंपैरेटिव स्टडी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे अगर हम लोग देख लें तो आसान हो जाएगा। देखिए ये फोकस किस पर करते हैं, कहते हैं कि सोशल, है ना, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करता है। पियाजे की क्या है कि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पे ये करता है। रोल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल रोल है, इसमें लीड करता है। जबकि इसमें लिमिटेड रोल क्या करता है कि लीड करता है, ठीक है ना, यानी कि डेवलपमेंट लीड जो है वो कैसा करेगा, लिमिटेड करेगा। नेचर क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस होता है, जबकि इसमें स्टेज वाइज होता है। पियाजे का हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व के वीडियो में कि वो 4 स्टेजेज हैं, जैसा कि मैंने चेक भी दिया था। सेंसरी मोटर, है ना, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद आपका जो है फॉर्मल है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो हमारा है ना, इट मीन्स कि ये कह रहा है कि ये स्टेजेस में है और ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव स्टडी भी हम लोगों ने कुछ देखा। इसकी कंक्लूजन की तरफ देखें तो ये स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि ये, है ना, क्या है, जब कंक्लूजन्स में क्या हम कर रहे हैं, वाइगोट्स्की की कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पहले तो देखा क्या कि ये कंटिन्यूअस है ना, और यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या किया कि स्टेज वाइज है। तो ये डिफरेंसेस है, ये कंटिन्यूअस है बट इसमें स्टेजेस को नहीं किया गया, बट यहाँ पर स्टेजेस को किया गया। जैसा कि मैंने पूर्व में ही अभी जस्ट बताया कि हमारा क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है, प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कंक्रीट है, और साथ ही साथ हमारा क्या है कि ये फॉर्मल है। तो ये स्टेज और यहाँ पर जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं वो वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं, राइट। तो वाइगोट्स्की थ्योरी हाईलाइट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज shaped by culture, language and social interaction, making learning a collaborative process। यानी इसका सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, जिससे सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया बन जाता है। तो इन सभी से ही क्या होता है, हमारा सहयोगात्मक प्रक्रिया बन जाता है। ये वाइगोत्स्की की का कथन है और इसने इस प्रिंसिपल्स को दिया है। कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं जिससे कि वो हमारा और भी कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आ पाए। Who proposed the socio-cultural theory of cognitive development, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, ये तो इसी थ्योरी को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारा सिद्धांत क्या हो गया, लीव वाइगोट्स्की के द्वारा ये दिया गया, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की emphasizes the role of, ये जो वाइगोत्स्की ने किसकी भूमिका पर जोर दिया है, वो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर पर। तो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर पर क्या किया, इसकी भूमिका रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, यानी निकटस्थ जो ये आपका विकास क्षेत्र है वो क्या है, तो वो क्या है, गैप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड असिस्टेड परफॉर्मेंस। तो सी इज द राइट आंसर, यानी इस दोनों के बीच, यानी कि गैप हमारा बिटवीन द इंडिपेंडेंट, अगर किसी को छोड़ते हैं और किसी हम क्या करते हैं सोसाइटी के बीच या किसी ग्रुप में हम छोड़कर अगर देखते हैं तो उसका भी क्या होता है, डिफरेंसेस तो पाया ही जाता है। तो इट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नाउ स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ये कहता है कि टेम्पोररी सपोर्ट गिवन टू लर्नर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। क्या करते हैं, किसी बच्चे को कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो उसे हिंट्स करते हैं सिर्फ कि आप ऐसे करो, है ना। जब इस तरह का सपोर्ट देते हैं, टेम्पोररी सपोर्ट देते हैं, तो वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है और वो उसका स्किल भी डेवलप होता है, एक एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है, वो बेहतर कर जाता है। स्कैफोल्डिंग मीन्स यही है।
नेक्स्ट हमारा है एम के ओ स्टैंड फॉर, एम के ओ का मीनिंग क्या है? ये मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल होगा अदर्स से, इट इज द एम के ओ। नाउ अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना क्या है? क्या फॉलो डेवलपमेंट है? नो। इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट है? नो। तो इट इज द लीड्स डेवलपमेंट। ये क्या करता है? लीड्स डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट को लीड्स करता है वाइगोट्स्की, राइट। वहाँ स्टेजेस किस में होता है? पियाजे में, और उसमें लीड्स करता है। यहाँ विच टूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या इम्पॉर्टेंट है? तो ये क्या मेमोरी, इंटेलिजेंस? नो। परसेप्शन? नो। तो क्या होता है हमारा यहाँ? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि लैंग्वेज का, लैंग्वेज के माध्यम से ही हमारा क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच रिफर्स टू, सो भाषण, प्राइवेट स्पीच क्या है? तो ये सेल्फ टॉक है, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। सेल्फ टॉक है ना, प्रॉब्लम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो सेल्फ टॉक करते हैं प्राइवेट स्पीच में। नेक्स्ट हमारा क्या है? कहता है कि वाइगोत्स्की बिलीव्ड चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू द, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? क्या तरीका हमारा होता है? क्या एलोन छोड़ दें तो? नो। चलो प्रैक्टिकल में ऐसा किया गया था ना, बट वो ऐसा नहीं होता। ट्रायल एंड एरर से? नो। ये थ्योरी हमारा लर्निंग में है, बट यहाँ नहीं है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ करने से थोड़ा ही होगा, वो भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं? सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो सकता है, हमारी सोसाइटी में हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स के बीच हो सकता है। तो ये क्या होता है कि बेस्ड होता है, और सबसे अच्छा सीखने का एक तरीका होता है। यानी आप छोड़ दें उन बच्चों के बीच, है ना, लोगों के बीच, सोसाइटी के बीच, और ये सिर्फ है ना जो तरीका होता है वो आपका काफी कारगर साबित होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। विच कंसेप्ट फोकसेस ऑन पोटेंशियल डेवलपमेंट, कौन सी अवधारणा संभावित विकास पर केंद्रित है? तो अब पोटेंशियल डेवलपमेंट हमारा कौन सा होगा? एकोमोडेशन, एसिमुलेशन, कंडीशन, ये सब नहीं है। अभी जेपीडी हम लोगों ने जोनो प्रॉक्सिमल जो डिफरेंसेस की बात किया था वो हमारा है। तो आपने अभी ऊपर देखा भी है कि जोनो प्रॉक्सिमल जो हमारा है वो क्या करता है? इसमें जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें यही तो है ना, कि कॉग्निशंस की बात करता है, राइट। तो इसका सही जवाब भी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जेपीडी, कंसेप्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसमें हम करते हैं, राइट। ये गैप देकर भी हम लोग कर लेते हैं ना। वाइगोत्स्की थ्योरी इज नोन एज, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी, ऊपर ही उसी को ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन को, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी हम इसे कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? क्या लर्निंग इज इंडिविजुअल? कभी नहीं हो सकता लर्निंग इंडिविजुअल। सोशल फैक्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सोशल फैक्टर्स तो होता है ये इम्पॉर्टेंट, आप जैसे सोसाइटी में जिस ग्रुप में जैसे है ना ट्रुथ्स में आप देंगे उस तरह का बच्चों का क्या होता है? विकास भी होता है, या किसी भी पर्सन का हमारा होता है, राइट। तो यह भी गलत है। कल्चर प्लेज ए रोल इन डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स कल्चर जो होता है वो क्या करता है? प्ले करता है हमारे, है ना, डेवलपमेंट में, यानी कॉग्निटिव, कॉग्निशन डेवलपमेंट में। तो इस यह बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि इन वाइगोत्स्की थ्योरी टीचर शुड, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, सिर्फ प्रोवाइड कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसके बाद तो वो खुद ट्रैक पे आ जाता है, राइट। तो इस बात को ये कह रहा है वाइगोत्स्की थ्योरी टीचर शुड, तो क्या करना चाहिए? प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बी जो है वो आपका सही जवाब है, राइट। जेपीटी हाइलाइट्स, ये क्या हमारा हाइलाइट्स करता है? तो ये फ्यूचर पोटेंशियल लर्निंग को, फ्यूचर पोटेंशियल लर्निंग को ये क्या करता है? हाइलाइट्स करता है, दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स थे उसे भी समझने की कोशिश की, और साथ ही साथ प्रश्नों का भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने वॉच किया।
पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।